तो करने जा रहे हैं अपन अंत 31 दिसंबर 2025 के साथ 2025 का। हम पहले पेज पे देखे तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। मुख्यमंत्री जी भरतपुर की तरफ के हैं तो ये उधर की गोवर्धन की तरफ जाते हैं ज़्यादा, गोवर्धन जी के गिरिराज जी महाराज के। तो 7 कोस की परिक्रमा होती है, 21 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो वहाँ पर गए, उसके बारे में बात की रही है। तो पहले पेज में तो कुछ खास बात है नहीं। दूसरे पेज में बात करें तो यहाँ पर करंट से रिलेटेड कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर योजनाओं की बात कर रहे थे तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये अपने पता है 13 फरवरी 2024 से शुरू हुई है। इसके अंदर अपने को अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। शुरुआत में 1 किलोवाट तक के लिए 30,000 तक की, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक 30 से 60,000 तक की, और 3 किलोवाट और उससे अधिक के लिए 78,000 की अधिकतम सब्सिडी इसमें दी जाती है। इस बारे में अपन को पूरी जानकारी है। इसके बारे में अपन बात करें थोड़ा सा, प्रदेश में क्या पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर अपन बात करें, वर्चुअल नेट मीटरिंग में क्या है। वर्चुअल नेट मीटरिंग में यह है कि एक तरीके से एक जगह पर, इस जगह पर मैंने अगर जैसे मेरे पास अगर प्लेट है और मेरे पास ऊपर छत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक जगह पर, यहाँ पर खुद एक खेत है, मैंने किसी से किराए पे लिए और यहाँ पर मैंने सोलर पैनल लगा दिया। दोनों के बीच में 20 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की डिफरेंस है समझ लो, लेकिन एक ही डिस्कॉम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जितनी बिजली बनाकर मैं दूंगा डिस्कॉम को, उतनी बिजली मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ये तो हो गया अपने पास वर्चुअल। और ग्रुप के अंदर क्या है, ग्रुप के अंदर की जैसे मेरे पास एक स्कूल है, एक मेरे पास बिल्डिंग है, एक मॉल है, एक घर है, तो मैं किन्हीं भी 1, 2, 3 जगह पर लगाकर और चौथी जगह पर यूज कर सकता हूँ। एक जगह लगाकर दूसरी, तीसरी, चौथी जगह पर यूज कर सकता हूँ। ये हो गया अपने पास ग्रुप वाले। तो 2 चीज की अपन ने बात की, एक तो है वर्चुअल नेट मीटरिंग की और एक ग्रुप नेट मीटरिंग की। तो इन दोनों की ये बात की गई है। इसके अंदर क्या बात कहा है, इसके अंदर एक तो 10 किलोवाट तक की घरेलू सोलर परियोजनाओं को बिना तकनीकी अध्ययन की स्वीकृत माना जाएगा। कि अगर 10 किलोवाट तक का इस तरह का अपना सिस्टम लगाना तो उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना लगा सकते हैं। और 10 किलोवाट से ज़्यादा है तो उनके लिए 15 दिन, तो पुराने उपभोक्ताओं के लिए, कि वो पुराने उपभोक्ता है तो उनको कम से कम 15 दिन तकनीकी अध्ययन की सीमा के लिए उनको 15 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। 15 दिन तक चेक करेंगे। और अगर नए कनेक्शन दे रहे हैं तो 30 दिन के लिए तकनीकी अध्ययन के लिए समय सीमा रखी, उसमें टाइम लिमिट की 30 दिन का टाइम ले सकते हैं। ये बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर और बात की क्या की गई है तो कि 5%, अगर आप 5% बैटरी को स्टोरेज की अगर व्यवस्था करते हो तो इस प्रकार के में जो वीरिंग चार्ज रहता है उसमें 75% तक की छूट मिलेगी अगर 5% बैटरी ऊर्जा स्टोरेज रखते हो तो बैटरी में। और 30% से ज़्यादा अगर आप स्टोरेज की क्षमता रखते हो तो उसके अंदर आपको जो व्हीलिंग चार्ज है उसमें 70% की छूट मिलेगी, 100% छूट मिलेगी इसमें। ये बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की। तो आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या है, 2030 तक का 115 गीगावाट का राजस्थान का टारगेट है। उसमें से 90 गीगावाट तो क्या है सोलर का है, और 25 गीगावाट का है 90, और 90 के अलावा अपने पास 90 और 20, 90 और 25 गीगावाट का अपने पास है। एक तो है विंड, और विंड के साथ में अन्य जो हाइब्रिड है उसमें 25, और 10 गीगावाट का है, 10 गीगावाट बैटरी स्टोरेज का टारगेट रखा है। इसमें से बैटरी स्टोरेज वाले में से सबसे जो बड़ा टारगेट रखा है वो अपने होने जा रहा है वो बीकानेर में। ये अपने से बात कर रहे थे कि बीकानेर के पूगल में 6,400 मेगावाट अर्थात 6.4 गीगावाट, ये बीकानेर के पूगल में बैटरी ऊर्जा स्टोरेज का काम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है वो भी कहाँ पर बन रहा है, बीकानेर के पूगल में बन रहा है, जो कि 2,450 मेगावाट का बन रहा है। ये दोनों बात अपन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बीकानेर के पूगल में तो सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा स्टोरेज का बन रहा है, और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है वो भी अपने पास बीकानेर के पूगल में बन रहा है। इसके अलावा और क्या बात की गई यहाँ पे, तो इन्होंने पुरानी योजनाओं के बारे में बताया, भाई नई साल में क्या क्या करेंगे और वो सब चीज़ बताई है। तो करंट से रिलेटेड कोई बात बताई नहीं है। यहाँ पर पीएम कुसुम योजना की बात की है तो अपन ने कई बार बात कर चुके हैं। पीएम कुसुम योजना के 3 कंपोनेंट है, ABC। ए अंग्रेजी में 1 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, और B देखो 3 को जैसा बनता है। तो A की फर्स्ट रैंक है, C की थर्ड रैंक और B की थर्ड रैंक। 150 यूनिट फ्री बिजली राजस्थान दी जाती है। और अभी जो नई योजना चालू हुई है उसके अंदर उसको पीएम सूर्यघर योजना से जोड़ दिया है। उसके अंदर जैसे सौर ऊर्जा प्लेट लगाने पर 78,000 तो पीएम सूर्यघर की मिल रही है, 17,000 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही है राजस्थान सरकार की तरफ से। ये और इसमें एक्स्ट्रा चीज छूट गई है किसके अंदर 150 यूनिट बिजली
मध्य योजना के अंदर। इसके अलावा और इसकी बात करें अपन नवाचार उद्यमिता, इसके अंदर क्या हुआ अभी देखो, ये नया प्रोग्राम चल रहा है अपने पास राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर का, राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर का अपने पास चल रहा है। और इसके अंदर क्या बताया गया है, मेन बात क्या देखनी है कि कहाँ पर आयोजन हो रहा है, सीतापुरा में आयोजन हो रहा है एक तो जेईसीसी के अंदर, और 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ये आयोजन चल रहा है। इसके अंदर एक तरीके से एआई से रिलेटेड वक्त आएंगे, एआई से रिलेटेड बात की जाए कि डिजिटल में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो उनसे रिलेटेड बात होगी। तो इसमें से अपन को मेन क्या रखना, राजस्थान डिजीफेस्ट का 4 से 6 जनवरी तक इनका आयोजन होगा, जेईसीसी सीतापुरा में आयोजन होगा। और अभी एक वो चल रहा है अपने राजसखी, वो कहाँ पर चल रहा है राजसखी का, राजसखी राष्ट्रीय मेला कहाँ चल रहा है अपना, ये चल रहा है अपने पास जेईसीसी सरस राजसखी, इसकी अपन ने बात कर भी है पहले भी। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला कहाँ पर चल रहा है, ये चल रहा है अपने पास जवाहर कला केंद्र में, जवाहर कला केंद्र में। ठीक है, तो ये अपना आज का 31 दिसंबर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अपन देखेंगे 1 जनवरी का।